गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू द चैनल बैंकिंग बंधु। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छी काम की वीडियो लेकर आए हैं जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेटेड है। हम यहाँ पे बात करेंगे कि अगर बैंक ऑफ इंडिया में आपको बिजनेस सोर्सिंग एसोसिएट बनना है या फिर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, दोनों एक ही बात है। अगर आपको लोन का एजेंट यानी जो लोग लोन बैंक के लिए लेके आते हैं और कमीशन पाते हैं बैंक से, अगर आपको बीएसए या फिर डीएसए बनना है तो आपको क्या करना होगा, कैसे करना होगा, कैसे आप बीएसए या फिर डीएसए बन सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके लिए ऐसी ही जरूरी इंपॉर्टेंट वीडियोस रोज अपने चैनल पर लेकर आते हैं जो आपको आर्थिक फायदा देंगी, फाइनेंशियल डिसीजन लेने में आपकी मदद करेंगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि बीएसए, डीएसए या फिर बीडी ये कौन होता है, इसके बनने का क्या प्रोसेस होता है, कितना कमीशन आपको बैंक से मिल सकता है पर लोन, मतलब जितने लोन आप बैंक के लिए लेकर आएंगे उस पे आपको क्या कैसे कमीशन मिलेगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट डिस्कस करेंगे, साथ ही डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे आप भरेंगे बीएसए बनने के लिए। दोस्तों, हमारे चैनल पे अगर आप देखेंगे, सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको हर तरह के लोन से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। जैसे कि ये कार लोन की वीडियो जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, कार लोन की वीडियो है। होम लोन प्रोसेस यानी इंडिया में घर लेने से लेकर लोन लेना सब कुछ इसमें डिस्कस है, कैसे क्या होता है। साथ ही रेट ऑफ इंटरेस्ट की, हर महीने लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट की हम वीडियो बनाते हैं। ये सिर्फ बैंक ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे हैं। एजुकेशन लोन की वीडियो, प्रॉपर्टी लोन अगर आपको लेना है, सबकी वीडियोस हैं। गोल्ड लोन से रिलेटेड सवाल जवाब हैं। अब हम आपके साथ डिस्कस करते हैं आज की जो वीडियो है, यानी बीएसए या डीएसए, बिजनेस सोर्सिंग एजेंट, बिजनेस सोर्सिंग एसोसिएट और डायरेक्ट सेलिंग एजेंट आप कैसे बन सकते हैं, जिसे हम मीडिएटर भी कहते हैं, जो लोन लेके आता है। दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया 117 साल पुराना बैंक है, 11 करोड़ प्लस कस्टमर बेस है और 5500 ब्रांचेस है बैंक ऑफ इंडिया की ऑल ओवर इंडिया। तो काफी बड़ा बैंक है। इसमें आप बीएसए डीएसए बन के काफी कमीशन के थ्रू काफी पैसा कमा सकते हैं। तो बीएसए डीएसए क्या है, बनने का प्रोसेस, कमीशन, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात आपको बता दें, ये तीनों चीजें एक ही हैं। चाहे आप इसको बिजनेस सोर्सिंग एसोसिएट बोल दें, डायरेक्ट सेलिंग एजेंसी या फिर बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, ये तीनों एक ही बात है। इसका मतलब है लोन एजेंट, जो बैंकों में, एलआईसी में एजेंट होते हैं, जो बिचौलिए होते हैं, मीडिएटर होते हैं, जो कस्टमर और बैंक के बीच बिचौलिए होते हैं, उन्हें हम बीएसए डीएसए या बीडी कहते हैं। ये कौन हो सकते हैं? ये कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है या कोई पार्टनरशिप फर्म, जैसे भी आप करना चाहें, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। प्रोसेस क्या होता है इसका? सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी बैंक ऑफ इंडिया का आपके शहर में जोनल ऑफिस है, आपको जोनल ऑफिस जाना है या फिर आरबीसी, रिटेल बिजनेस सेंटर, एनी एरिया मैनेजर ऑफिस, एएमओ कहते हैं इसको, यहां जाके आपने बात करनी है और वैकेंसी के लिए पता करना है। ऐसा नहीं है कि बैंक किसी को भी बीएसए बना देगी और कितने भी बीएसए बना देगी। कुछ लिमिटेड ही होते हैं, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा जोनल ऑफिस, वहां बात करनी पड़ेगी, वैकेंसी का पूछना पड़ेगा कि कितनी वैकेंसीज खाली हैं या फिर वैकेंसी कितनी आने वाली हैं, ये आप पता करेंगे। पार्ट टू है एप्लीकेशन। आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भरनी है। एप्लीकेशन फॉर्म नॉर्मल एप्लीकेशन फॉर्म ही होता है जिसमें आपने अपना नाम, पता और पैन, आधार, फोटो जो भी है आपको लेके जाना है, बैंक स्टेटमेंट और एनरोलमेंट, ये सब चीजें आपको लेके जानी है बैंक के पास। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए कि आपको क्या क्या लेके जाना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कमीशन की, कितना कमीशन आपको मिल सकता है। दोस्तों, अप टू 0.45%, 45 पैसे, इतने तक का कमीशन आपको मिल सकता है। और अगर आप बैंक को और ज्यादा बिजनेस देंगे तो बैंक ये कमीशन आपका बढ़ा भी देता है। होम लोन की बात करें तो 30 पैसे यानी 0.3%। प्रॉपर्टी लोन होता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जिसे हम लैब भी कहते हैं। अगर उस तरीके का आप लोन लेके आते हैं तब भी 0.3% या फिर 30 पैसे। ये लोन अमाउंट पे डिपेंड करता है, जितना बड़ा आपका लोन होगा उतनी ज्यादा आपको कमीशन मिलेगी। टॉप अप होम लोन, टॉप अप की बात करें तो ये भी 0.3%। एजुकेशन लोन भी 0.3% ऑनवर्ड इसकी स्टार्टिंग रहती है, यानी 30 पैसे।
दोस्तों वैसे एजुकेशन लोन पे किसी कोई भी और दूसरा बैंक कमीशन नहीं देता, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया आपको कमीशन देती है। अब बात करते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की। जो बीएसए या डीएसए उन्हें क्या ध्यान रखनी चाहिए बातें। सबसे पहली बात कि आप परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है बैंक के, तो कस्टमर से जब भी आप बात करेंगे आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि मैं बैंक का एम्प्लॉय हूं। आपके जो बातचीत है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप बैंक के एम्प्लॉय नहीं हैं, आप एक बीएसए या डीएसए हैं, आप परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है। दूसरी, ड्रेसिंग फॉर मेल्स एंड फीमेल्स, फॉर्मल ड्रेसिंग होनी चाहिए। यहाँ पे आप बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बैंक की इमेज आपके साथ कस्टमर तक जा रही है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो काफी डिसेंट और प्रोफेशनल होना चाहिए। आप कस्टमर से कोई भी गिफ्ट्स या ब्राइब्स नहीं लेंगे, कोई भी रिश्वत नहीं लेनी है, कोई भी तरह का गिफ्ट आपको कस्टमर से नहीं लेना है। आपका जो भी लेन देन है वो बैंक से होगा, कस्टमर से नहीं होगा। आपको टेलीकॉलिंग करनी है, विजिटिंग टाइम का ध्यान रखना है कि वो बिजनेस आवर्स में ही हो। जब भी आप कस्टमर से मिलें तो ऐसा नहीं कि आप कभी भी मिलें, आप बिजनेस टाइम में ही मिलेंगे। आप एसएमएस वगैरह भी कर सकते हैं कस्टमर्स को। मिसलीडिंग स्टेटमेंट नहीं देनी है, यानी जो फैक्ट्स हैं आपको वही बताने हैं, झूठे वादे नहीं करने कि इतने का लोन हो जाएगा, इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं बताना आपको। जो फैक्ट्स हैं वही एज इट इज आपको कस्टमर को बताना है, मिसलीडिंग स्टेटमेंट कोई भी नहीं देनी है आपने। नेक्स्ट, एप्लीकेशन फॉर्म। दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको याद रखना है कि आप अगर आप किसी और बैंक के भी एजेंट हैं, जैसे स्टेट बैंक, पीएनबी, कैनरा बैंक, किसी और बैंक, कोई प्राइवेट बैंक, किसी भी बैंक के अगर आप एजेंट हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट एनक्लोज कर दें। गुड रेफरेंसेस और डिटेल्स लगाएं। अगर आपकी कोई क्वालिटीज है, कहीं ऑलरेडी आपने काम किया है, ऐसे किसी फील्ड में अचीवमेंट्स अपनी करें, हाईलाइट करें अपना कस्टमर बेस की आपका कितना लिंकिंग है, कितनी लाइजनिंग है कस्टमर्स के साथ, वो आप हाईलाइट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में, जिससे कि आपके चांसेस बीएसए या डीएसए बनने के ज्यादा हो जाएं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, काम की लगी होगी। आपको अगर कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।